एपिसोड नंबर 5 की स्टार्टिंग होती है और गेरहार्ड लिया के पास आती हुई कहता है जो मैंने समय दिया था वो लगभग पूरा हो चुका है और अब ऐसा लगता है कि चार्ल्स यहाँ पर नहीं आने वाला। इससे पता चलता है कि चार्ल्स कितना ज्यादा डरपोक इंसान है। अब इस पर लिया उसी कहती है वो तुम्हारी साजिश को समझ चुका है, बस और कुछ नहीं। इसकी बात सुन गेरहार्ड कहता है तुम अभी भी उसका बचाव कर रही हो और मैं तो ये चीज देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रहा हूँ कि चार्ल्स जब तुम्हारे बेजान शरीर को देखेगा तो वो रोएगा या फिर नहीं। और तभी वहाँ पर एक व्यक्ति भाग कर आते हुए कहता है गेरहाल्ड चार्ल्स यहाँ पर आ चुका है और वो भी बिल्कुल अकेला। ये सुन लिया थोड़ी चौंकती है। गेरहाल्ड कहता है क्या सच में, ये तो काफी ज्यादा अच्छी बात है और चार्ल्स आज तुम्हें अपनी किए की सजा चुकानी ही होगी। और फिर कुछ समय बाद चार्ल्स उनके सामने पहुंचता है और लिया चलाती हुई कहती है चार्ल्स तुम। फिर मम्मी कहती है तुम यहाँ पर क्यों आए हो, तुम्हें पता है ना कि ये एक जाल है, क्यों है ना। और गेरहाल्ड कहता है चार्ल्स आखिरकार हम दोनों आमने सामने मिल ही गए। तो फिर वो उससे कहता है तुम मेरी वाइफ को छोड़ दो। फिर गेरहाल्ड कहता है सबसे पहले तुम अपने हथियार नीचे गिरा दो और धीरे धीरे मेरे करीब आओ। और उसकी ये बात सुन चार्ल्स ऐसा ही करने लगता है। तभी लिया चिल्लाती हुई कहती है नहीं चार्ल्स तुम ऐसा मत करो, गेरहाल्ड तुम्हें मारना चाहता है। और फिर गेरहाल्ड उसके गले पर नाइफ रखती हुई कहता है क्या तुम्हें लगता है कि उसे ये बात नहीं पता है। और वहीं चार्ल्स अपने वेपन सारे नीचे फेंक देता है और गुस्से से कहता है तुम मुझसे दूर हो जाओ। और उसकी ये बात सुन गेरहाल्ड हंसती हुई कहता है ये तो तय हो गया है कि तुम्हें सचमुच उसकी परवाह है। और वहीं हैरानी से लिया मन में कहती है ओ गॉड तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। और वहीं गेरहाल्ड के कई सारे लोग चिल्लाते हुए कहते ये वही है जिसने हमारे कई सारे भाइयों को मारा है और अब उसे अपने किए की सजा चुकानी होगी और एक झटके में ही उसके धड़ से सर अलग कर दो। और फिर गेरहाल्ड कहता है मैं वाकई में चार्ल्स तुम्हारी सराहना करता हूँ जो तुमने अपने दुश्मन के खेमे में घुसने की हिम्मत की। ओ गॉड यहाँ पर हर कोई तुमसे नफरत करता है और हर कोई काफी ज्यादा एक्साइटेड है तुम्हें खत्म करने के लिए। और फिर चार्ल्स उसके क्लोज पहुंचता है और कहता है मेरे रास्ते से हट जाओ। और उसकी ये बात सुन गेरहाल्ड उससे कहता है चार्ल्स तुम्हें क्या लगता है कि तुम सचमुच अभी कुछ कहने की स्थिति में हो। और वहीं ये सब देख लिया चिल्लाती हुई कहती है चार्ल्स। फिर गेरहाल्ड आगे कहता है हर कोई ये कहता है कि तुम एक जानवर जैसे हो और जब तक तुम्हारे हाथ में तलवार है कोई भी तुम्हें नहीं हरा सकता, लेकिन चार्ल्स इस वक्त तुम सिर्फ एक कोने में फंसे जानवर जैसे हो। और ये कहते ही वो चार्ल्स पर वार कर देता है जिससे चार्ल्स को खून की उल्टियां होने लगती है। फिर वो आगे कहता है चार्ल्स क्या बस तुम में इतनी ही हिम्मत है, चार्ल्स आज तुम्हें पता चलेगा कि डार्कवुड कबीले के खिलाफ जाने का अंजाम क्या होता है। फिर चार्ल्स कहता है बस बहुत हो गई तुम्हारी बकवास। ये सुन वो हैरानी से कहता है क्या। आगे कहता है मैंने कहा कि चाकू देने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। अपनी बॉडी से नाइफ निकाल कर उसे लात दे मारता है जिससे वो दूर जाकर फेंकाता है और फिर उसके चेस्ट पर वो वार करता है। और वहीं उसके कबीले के लोग चिल्लाते हुए कहते नहीं। चार्ल्स उन सभी से कहता है तुम लोग अपनी जगह से हिलना मत, नहीं तो मैं उसका खेल खत्म कर दूंगा। तभी गेरहाल्ड भी अपने लोगों से कहता है तुम सभी लोग अपनी ही जगह पर रुक जाओ, क्या तुम लोग मुझे मरवाना चाहते हो। और फिर चार्ल्स कहता है ये मैंने तुम्हें इसलिए मारा था क्योंकि तुमने मेरी वाइफ को किडनैप किया और ये वाला इसीलिए क्योंकि तुमने उसे चोट पहुंचाई। और इसी के साथ गेरहाल्ड का खेल खत्म हो चुका होता है और वहीं उसके कबीले के लोग ये सब देख घबरा जाते हैं। उनमें से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कहता है तुम इस तरह यहाँ पर क्यों खड़े हुए हो, आगे बढ़ो, हम लोग तो इतने सारे लोग हैं और वैसे भी वो घायल है तो हमारे लिए तो उसे गिराना और भी ज्यादा आसान होगा। और वहीं चार्ल्स उसकी बातें ये सुन लेता है और घूमते हुए कहता है हाँ मैं भले ही घायल हूँ लेकिन मैं अभी भी इतनी हिम्मत रखता हूँ कि मैं तुम लोगों को संभाल सकूं। और वहीं ये सब देख लिया थोड़ी दंग रह जाती है और मन में कहती है ये दृश्य तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि मैंने अफवाहों में सुना था कि वो इंसान से ज्यादा एक जानवर है जो कि कभी भी लड़ाई के लिए एकदम तैयार रहता है और वो अपने रास्ते में आने वाले किसी भी व्यक्ति को गिराने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। और इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि उसका खून नहीं बहेगा या उसे चोट नहीं लगेगी। और वहीं चार्ल्स उन सभी लोगों को एक एक कर कर खत्म करने लगता है। और तभी वहाँ पर ढेर सारे नाइट्स आकर डार्कवुड कबीले के लोगों को पकड़ लेते हैं और वो व्यक्ति उन्हें हैरानी से कहते यहाँ पर इतने सारे नाइट्स कैसे आ गए, मैंने
मैंने पूरे रास्ते भर चार्ल्स को अच्छी तरह देखा है, उसने एक भी निशान नहीं छोड़ा। वहीं उनमें से एक नाइट्स चार्ल्स से कहते हैं सर देर से आने के लिए हम माफी चाहते हैं। चार्ल्स उससे कहते हैं तुम्हें ट्रेकिंग पाउडर इतना ढूंढने में समय कैसे लग गया। इस पर वो नाइट्स कहते हैं माफी चाहते हैं, इसके लिए आप जो चाहे हमें सजा दे सकते हैं। फिर चार्ल्स आगे कहते हैं आज के बाद से डार्कवुड कबीले का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। वो व्यक्ति कहता है हाँ, और फिर चार्ल्स लिया के पास जाता है और वहीं हम देखते हैं कि लिया रो रही होती है और आगे चार्ल्स कहता है डरो मत, सब कुछ यहाँ पर खत्म हो चुका है। और फिर वो उसे छुड़ा लेता है और कहता है चलो अब घर चलते हैं। तब लिया चिल्लाती हुई उससे कहती है नहीं, सबसे पहले तुम्हें अपने घाव का इलाज करवाना चाहिए। तब इस पर उससे कहता है हाँ, और फिर सिर्फ तरफ कुछ समय बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ पर कैसल में उसकी मलहम पट्टी हो चुकी होती है। और वहीं एक व्यक्ति चिल्लाते हुए कह रहा होता है तुम कितने ज्यादा लापरवाह थे, तुम्हारा ये जख्म और तुम्हारी पीठ का जख्म और थोड़ा ज्यादा गहरा होता है तो तुम जानते हो कि क्या होता। तब लिया हैरानी से कहती है तो क्या होता। फिर चार्ल्स उस व्यक्ति को घूरती हुई कहता है हाँ कहो तब क्या होता। और वहीं वो व्यक्ति थोड़ा डर जाता है और कहता है अगर ये और ज्यादा गहरा होता तो तुम्हें ठीक होने में और 6 महीने लग सकते थे। लिया कहती है इस वक्त उसकी चोट कितनी सीरियस है। और वहीं वो व्यक्ति इस पर कहते है अगर इतनी ही चोट किसी और को लगती तो वो काफी ज्यादा सीरियस हो जाता, लेकिन यहाँ पर हम चार्ल्स की बात कर रहे हैं जो कि काफी ज्यादा स्ट्रांग है और ये इतनी सीरियस बात नहीं है। इस पर लिया कहती है अगर ऐसी बात है तो ये तो काफी राहत की बात है। और फिर वो व्यक्ति उस रूम से बाहर निकल जाता है और चैन की सांस लेते हुए मन में कहता है उनकी वो आंखें कितनी ज्यादा डरावनी थी, मुझे तो लगा था कि अब मैं गया, लेकिन आखिरकार उन्होंने मुझे सच क्यों नहीं बताने दिया। क्या उन्हें इस बात का डर था कि उनकी वाइफ इससे बहुत ही ज्यादा डर जाएंगी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि इससे पहले चार्ल्स को किसी की भी परवाह नहीं रही है। और वहीं अंदर सैड लिया उससे कहती है तुम ये दूध खत्म कर लो और थोड़ी देर सो जाओ क्योंकि तुम्हें आराम करने की सख्त जरूरत है। फिर चार्ल्स कहता है तुम ये काम नौकरानियों को क्यों नहीं सौंपती। तब इस पर वो सी कहती है मुझे तुम्हारी काफी ज्यादा चिंता हो रही थी और मैं काफी ज्यादा बेचैन थी और इसीलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हारे साथ थोड़ा समय बिताऊंगी तो मुझे भी थोड़ी राहत मिलेगी। फिर चार्ल्स वो बॉक्स निकालती हुई कहता है ये लो, तो फिर तुम इसे पहनने में मेरी मदद करो। उस बॉक्स को देख वो हैरानी से कहती है एक मिनट रुको, ये बॉक्स तुम्हारे पास? इसमें वो कहता है क्यों, क्या तुमने ये चीज मेरे लिए नहीं खरीदी थी? और फिर लिया कहती है बाजार में एक शॉप ओनर ने कहा कि ये ताबीज तुमको सुरक्षित रखेगा, लेकिन ये सिर्फ एक अंधविश्वास है, क्या तुम सच में इसे पहनना चाहोगे? इस पर चार्ल्स कहता है तुमने मेरे लिए जो तोहफा खरीदा है मैं उसे क्यों नहीं पहनूंगा। फिर वो कहती है तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें ये पहनाती हूँ। और चार्ल्स उसे देख कहता है मैंने पहली बार ऐसा कुछ पहना है लेकिन ये काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है और शायद इसीलिए इस बार ये काम कर गया और सब कुछ ठीक रहा। लिया कहती है लेकिन फिर भी तुम्हें चोट लगी है और साथ ही में तुम्हारा काफी ज्यादा खून भी बहा है। और तभी चार्ल्स उसे अपने पास खींचता है और उसके हाथों को किस करते हुए कहता है जब तुम जीतना चाहो तो इसके लिए चोट लगना स्वाभाविक बात है और अब तो मुझे इसकी आदत हो चुकी है। लिया कहती है लेकिन फिर भी दर्द होता है क्यों, है ना? और किसी को भी दर्द की आदत नहीं हो सकती और तुम ऐसा दिखावा करना बंद करो कि तुम्हें दर्द नहीं हो रहा। और प्लीज चार्ल्स तुम आपसे अपना थोड़ा ज्यादा ख्याल रखा करो। इसकी ये बात सुन चार्ल्स भी थोड़ा दंग रह जाता है और मन में कहता है इससे पहले किसी ने भी मुझसे ऐसा नहीं कहा, हर कोई मुझसे डरते हैं और मुझ पर निर्भर रहते हैं और हर कोई ये मानता है कि मैं हमेशा जीतूंगा चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, लेकिन किसी ने भी ये नहीं पूछा कि क्या मुझे दर्द हो रहा है या फिर नहीं। फिर चार्ल्स उसके चेहरे को छूती हुई कहता है लिया, तब वो कहता है हाँ कहो। फिर वो उसे किस करती हुई कहता है तुम मुझे मेरे नाम से बुलाओ। और फिर वो रुकती हुई कहती है तुम इतनी जोर से मत खींचो नहीं तो तुम्हारे घाव फिर से खुल जाएंगे। तो फिर चार्ल्स कहता है तो फिर तुम ये क्यों नहीं करती? तब वो कहती है क्या? फिर चार्ल्स उसकी नेक पर किस करती हुई कहती आखिरकार तुम मुझ पर सवार क्यों नहीं होती? से मैं हिलूंगा नहीं और मेरे जख्म खुलने का खतरा भी नहीं होगा। और फिर वो ऐसा ही करती है और चार्ल्स कहता है लगता है कि तुम अभी इस सब में माहिर नहीं हो, क्यों, है ना? क्या तुम चाहती हो कि सबको मैं संभालूं? वो ब्लश करती हुई कहती है नहीं मैं कर सकती हूँ। वो कहता है तो फिर आगे बढ़ो। फिर लिया अपना काम शुरू करती है जिससे
चार्ल्स के पसीने छूटने लगते हैं और उससे कहता है थोड़ा और करीब आओ लिया, तुम्हें और थोड़ी मेहनत करने की जरूरत है। अगर तुम थोड़ा और जोर लगाओगी तो इससे मैं सचमुच भूल जाऊंगा कि जख्म से दर्द हो रहा है। फिर वो इस पर कहती है हाँ मैं समझ गई। फिर 2 मिनट बाद लिया उसे कहती है चार्ल्स मुझे सच में लगा था कि तुम वहाँ पर नहीं आओगे। इसलिए वो कहता है पर क्यों? अब इस पर वो उससे कहती है क्योंकि मैं ये बात अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम्हारे पास मेरे अलावा कई सारी लड़कियों का ऑप्शन है। अगर तुम मुझे छोड़ देते हो तो यही ठीक रहेगा, लेकिन इस सब के बावजूद भी तुम वहाँ पर आ गए। और ये देखकर मैं काफी ज्यादा खुश हूँ। और ये कहकर वो उसे किस करने लगती है और वही चार्ल्स उसकी ये सब बातें सुन मन में कहता है ये काफी ज्यादा अजीब है, मेरे मन में फिर से वही फीलिंग। और फिर चार्ल्स आगे उसी कहता है लिया ऐसा लगता है कि तुम काफी ज्यादा थक चुकी हो, चलो अब मेरी बारी। और फिर वो उसे उठाकर बेड पर ले जाता है और लिया हैरानी से कहती है क्या तुम अब आगे बढ़ना चाहते हो? तब इस पर वो उसे कहता है क्या तुम्हें नहीं लगता कि इसका अंत यही है? और मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता कि तुम ज्यादा थक जाओ और इसीलिए मैंने थोड़ी मुलायम जगह पर तुम्हें लेकर आया हूँ। और लिया चाहे तुम कहीं भी क्यों ना हो मैं हमेशा तुम्हें ढूंढ निकालूंगा और मेरे होते हुए कोई भी तुम तक नहीं पहुंच पाएगा। और वही लिया मन में कहती है उसकी बातों से मैं काफी ज्यादा सेटिस्फाई हूँ और मेरे दिमाग में हमेशा बस यही रहा है कि हमेशा मैं चार्ल्स के साथ रहना चाहती हूँ। और फिर सिर्फ टूटर में 2 घंटे बाद का समय दिखाया जाता है और लिया कहती है चार्ल्स मैं काफी ज्यादा थक चुकी हूँ और मेरे पैर भी कांप रहे हैं। फिर इस पर वो से कहते है तुम्हारी सहन शक्ति में जरा भी सुधार नहीं हुआ है, ऐसा लगता है कि हमें इसे कई बार करना होगा। तभी वहाँ नौकरानी आकर गेट नॉक करते हुए कहती है सर लंच तैयार है। और गाइस इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ एंड होता है। पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता है आपको जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।